हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है देखिए, फर्स्ट है कि रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर that follow by selecting the correct or most appropriate option. The factor of geographical distribution is equally possible, even more significant, that English is spoken as first or native language in at least four continents of the world: Russian, into Chinese, and the Indian languages in one. English is without question that closest approach to a world language today. It goes without saying that no two persons ever have an identical command of their common language. Certainly, there have not precisely the same vocabulary. There are at least minor differences in pronunciation. In needed, the same individual will not pronounce his vowels and consonants in absolutely identical fashion every time he utters them. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि द ऑथर argues that English is the closest approach to a world language because there are more native speakers of English than of any other language. Next देखिए, the fact that the same individual will not pronunciation his vowels and consonants identically every time, so that no two persons speak the same language exactly the same way, यानी फर्स्ट। नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द पैसेज दैट स्टाइल इज, तीन का हो जाएगा सी, यानी लैंग्वेज यूज्ड इन अ पार्टिकुलर वे बाय इंडिविजुअल। फोर है कि अकॉर्डिंग टू दी सम अथॉरिटीज़, तो फोर का होगा सी, अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्पीकर्स इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दी ओवरऑल इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज इज डैट, 5 का होगा ए ऑप्शन है, 200 मिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज विदाउट सर्टेनली बी अंडर एस्टिमेट। देखिए कहता फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ड, कहता वन शुड नोट डॉट क्राइम्स, तो 6 का यदि देखें तो ए ऑप्शन, यानी वन शुड नोट प्रीपरेट, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको वन शुड नोट PERPETRAT, ठीक है, यानी प्रीपरेट मतलब होता है कमिट क्राइम टू, यानी इसका मतलब होता है अपराध या गलती करना, ठीक है। PREPETRAT इसका मतलब होता है अपराध या गलती करना। उसके बाद देखिए PERPETUAT, तो इसका अर्थ होता है आपको नित्य या चिरस्थायी बनाना, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, कहता सेलेक्ट दी ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ रूम वेयर फूड, ठीक है, फूड, क्रॉकरी एंड कल्ट्री आर केप्ट, तो 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी पेंट्री, ठीक है। अ रूम वेयर फूड, क्रॉकरी एंड कल्ट्री आर केप्ट, यानी पेंट्री, तो ऐसा जगह जहाँ भोजन एवं रसोई से संबंधित सामान रखा गया हो उसे पेंट्री बोलते हैं, PANTRY। बेकरी, BAKER, बेकरी मतलब होता है ब्रेड सेकने वाली जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। कहता है कि एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर स्केलेटर, तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी इन डिसऑर्डरली हेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, तो हेल्टर स्केलेटर इडियम का अर्थ है इन डिसऑर्डरली हेस्ट, यानी घबराहट में उतावलेपन।
नेक्स्ट है कि हिंदी में प्रसिद्ध कवि जो है दिनकर एक बार जो है रिक्शा पर बैठकर कहीं जा रहे थे। उन्हें तभी अपनी कविता की एक पुस्तक पर 1000 रुपये मिले थे। उन्होंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रही थी। दिनकर जी ने रिक्शा रुकवाया और उसके पास गए। आज तो तुम्हें कितनी भीख मिली? सवेरे से कुछ नहीं मिला बेटा। दिनकर जी सोचने लगे, अगर इस औरत को मेरी तरह से कोई जो बेटा होता तो ठीक है, मेरी तरह कोई बेटा होता तो क्या इसे इस तरह भीख जो है मांगनी पड़ती? कहता उन्होंने 1 रुपये दिया और बोले, माँ अब तुम्हें कितने दिन भीख मांगनी पड़ेगी? 3 दिन बेटे। मान लो यदि मैं 10 रुपये दूँ तो 20 या 25 दिन। मान लो तुम्हें 100 रुपये दूँ तो 4 या 5 महीने। सूरज की भीषण गर्मी में दिनकर जी प्रश्न करते और वह बुढ़िया उन्हें उत्तर देती रही। रिक्शा चालक भौचक्का सा देखता रहा। जब दिनकर जी ने अपना अंतिम रुपया भी बुढ़िया के भिक्षा पात्र में डाल दिया तो वह खुशी से चिल्ला उठी, बेटा अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब देखिए, दिनकर जी ने राहत की सांस ली और उन्हें उस औरत के पाँव छुए और रिक्शा पर बैठकर अपने घर चले गए। अब क्वेश्चन है कि दिनकर संतुष्ट हो गए थे क्योंकि सी ऑप्शन, उन्होंने बुढ़िया को भीख मांगने से बचा लिया। नेक्स्ट है कि उस बुढ़िया को दिनकर जी ने कितने रुपए दिए? तो बी ऑप्शन 1000 रुपये। फिर है कि निम्नलिखित में से इस कहानी का सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? ए ऑप्शन यानी एक लालची भिखारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा एक लालची भिखारी। नेक्स्ट है कि दिनकर जी रुककर उस बुढ़िया से बातें करने लगे क्योंकि 12 का ए, क्योंकि वे भीख मांगने वाली औरत की मदद करना चाहते थे। नेक्स्ट है कि रिक्शा चालक को जो है बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि दिनकर सूरज की भीषण गर्मी में खड़े थे। नेक्स्ट है कि सूरदास की कृतियाँ किसकी भाषा, ठीक है, जो कृतियाँ की भाषा कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रज। ठीक है, ब्रज। तो देखिए, सूरदास की कृतियों की भाषा ब्रज है। सूरदास की प्रमुख रचना है सुरसागर, साहित्य लहरी, नल जो है दमयंती, और उसके बाद मौलिक मोहम्मद जायसी ने पदावत अवधी भाषा में लिखे। कबीरदास की भाषा है आपको सधुकरी। नेक्स्ट कहता मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो 15 का होगा ए ऑप्शन, सहायक। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनाई जाती है उससे, ठीक है, उसे नाम धातु कहते हैं, जैसे हथियाना, ठीक है, बतियाना, लजाना आदि। ठीक है, उसके बाद देखिए कि श्याम ने चौकीदार से जो है द्वार खुलवाए, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, वे खाना खा रहे थे, इस वाक्य में सहायक क्रिया है। 16 है रौद्र रस का जो अस्थायी भाव, तो ए ऑप्शन क्रोध। तो देखिए, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। ठीक है, जैसे श्रृंगार का अस्थायी भाव रति है, भयानक का भय है, करुण का शोक है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो किन्हें प्राप्त हुआ है? 17 का ए, रामविलास शर्मा को। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ है। व्यास सम्मान पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया है। ठीक है, पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए दिया गया। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह की रचना है दादी माँ, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल। कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 18 का ए, सोचना। आलोचना का पर्यायवाची शब्द सोचना नहीं है। आलोचना का पर्यायवाची शब्द समीक्षा, टिप्पणी, ठीक है, नुक्ता चिन्ह आदि है। आलोचना का विलोम शब्द प्रशंसा करना होगा। नेक्स्ट फिर तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है? 19 का सी, तो झ। तो देखिए, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण झ है। तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ। ठीक है, यह तालव्य स और य। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है। घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। तालव्य है च, छ, ज, झ, य। च है अल्पप्राण अघोष, छ है महाप्राण अघोष, ज है अल्पप्राण जो है घोष, और झ है आपको महाप्राण घोष, और यह है आपको महाप्राण घोष। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, कहता जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए 21 का हो जाएगा आपको, तो 20 में हो जाएगा बी ऑप्शन, लटानुप्रास अलंकार। तो जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले जो है वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। 21 नंबर है कि किस कृति के लिए अमृतलाल सागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन, अमृत और विष। तो अमृतलाल नागर को, ठीक है, अमृतलाल जो है नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत और विष कृति के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है कि छंद भंगुर किस प्रकार का विशेषण है। तो 22 का होगा सी ऑप्शन, यानी कालबोधक। तो छंद भंगुर जो है कालबोधक विशेषण है। खट्टा मीठा शब्द स्वाद बोधक विशेषण है। जो शब्द गुण दोष रंग आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है कृति लता जो है किस भाषा की रचना है। सी ऑप्शन, अपभ्रंश। तो कृति लता अपभ्रंश भाषा की रचना है। कृति लता विद्यापति की रचना है। इसका अधिकांश रचना संस्कृत एवं अवहट में है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मैथिली बिहारी जो हिंदी की बोलियां हैं। लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सी ऑप्शन, संबंध कारक। तो लव कुश का भाई है, इस वाक्य में संबंध कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से जो है उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे जो संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्तियाँ काके की, रारे री, नाने नी है। नेक्स्ट 25 है कि तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है। ए ऑप्शन, आलोक। तो तिमिर शब्द का विलोम शब्द है आलोक, ठीक है। कठिन शब्द का विलोम है सरल। कृत्रिम शब्द का विलोम है प्रकृति नैसर्गिक। नेक्स्ट कहता तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। 26 का सी ऑप्शन, मंद। तो देखिए तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द मंद है। प्रखर का विलोम शब्द मंद है। तीक्ष्ण का अन्य विलोम शब्द है जो है कुंद, मंदबुद्धि। तीव्र का विलोम शब्द भी मंद होता है। नेक्स्ट कहता है संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या अस्तित्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। 27 का सी, लिंग कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व अस्तित्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग 2 होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, कहता कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन, आदित्य। तो देखिए आदित्य शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का अन्य पर्यायवाची शब्द है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमान आदि। हुतासन का पर्यायवाची शब्द है वैश्वानर, सूची, ज्वाला, आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन, धूमकेतु, ज्वलन आदि। नेक्स्ट है कि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। तो 29 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, ट। तो मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है ट। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय अघोष कहलाता है और प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन घोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर यानी पंचम अक्षर अनुनासिक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सी ऑप्शन, सांप। तो देखिए पुल्लिंग शब्द आपको सांप जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसके अलावा धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष आदि का नाम अपवाद में पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, दाल, इमली, काशी, मथुरा आदि स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।